अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ सीईओ चेस सिक्योरिटीज अली नवाज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। इस्लाम, थैंक यू। अली भाई, मार्केट ने आज जो है वो 400 पॉइंट्स की डाउनसाइड के साथ जो है वो क्लोज करा। वेंसडे को जो है वो एक काफी मेजर एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला था। आईएमएफ का अग्रीमेंट हमें जो है वो इवेंचुअली मिल गया था। जो कि पॉसिबली हम एंटिसिपेट कर रहे थे। काफी बड़ा ब्रेक थ्रू है। इसके बाद मार्केट में जो है वो एक अच्छी अपसाइड हम एंटिसिपेट कर सकते हैं, बट प्रीवियस दो सेशंस में जो परफॉर्मेंस मार्केट की रही है वो थोड़ी डिसअपॉइंटिंग रही है। उसके हवाले से आपका क्या व्यू है, क्या वजह रही है इसकी? क्या रोल ओवर्स का प्रेशर लग रहा है आपको? क्योंकि फुटसी रीबैलेंसिंग का इवेंट था लास्ट वीक तक, जिसकी वजह से मार्केट में प्रेशर देखा जा रहा था। तो वो भी ऑलमोस्ट जो है उसका भी काफी क्वांटम जो है वो रिड्यूस हो गया था। तो ओवरऑल जो मार्केट की परफॉर्मेंस रही है पिछले दो सेशंस में, उसके हवाले से वो क्या व्यू है? जी देखें, हमने ये बात हमने पहले भी देखी थी कि जब इंटरेस्ट रेट्स कट हुए थे और उसके अगले दिन मार्केट ने जो है वो एक्सपेक्ट किया था कि काफी अच्छी परफॉर्मेंस होगी। बट ऐसा नहीं हुआ और मार्केट नेगेटिव टेरिटरी में बंद हुई थी। बट उसके बाद वाले फॉलोइंग वीक्स में हमने देखा कि मार्केट फिर उसके बाद एक नया जो है वो ऑल टाइम हाई टच किया। सिमिलरली आईएमएफ प्रोग्राम के बाद भी ऐसे ही हुआ। एक्चुअली आईएमएफ प्रोग्राम की अप्रूवल तो हो गई और उसमें मार्केट में पॉजिटिव मूवमेंट भी आई, बट साथ साथ जो फुटसी की रीबैलेंसिंग है उसके कुछ फ्लोज अभी भी मार्केट में आ रहे हैं और जो है वो उसकी सेलिंग हो रही है। और उसके साथ साथ कुछ इन्वेस्टर्स, जब कोई अच्छी खबर आती है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ कोई अपसाइड आती है, तो वो कुछ प्रॉफिट टेक भी करते हैं और अपने पोर्टफोलियोज को रीअलाइन करते हैं और उन सेक्टर्स में स्विच करते हैं जिसमें उनको गेन बन गया हो, उससे स्विच करते हैं उन स्टॉक्स या सेक्टर्स में जहां पर उनको मजीद और पोटेंशियल लगता है। तो आई थिंक ये दो तीन वजूहत थी। रोल ओवर वीक था, फिर जो है वो फुटसी की रीबैलेंसिंग थी, फिर पोर्टफोलियो रीअलाइनमेंट एक्टिविटी हुई है। तो जिसकी वजह से मार्केट ने उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया जो 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 लोगों का जो एक्सपेक्टेशंस थी। हाउएवर, इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट में कोई अपसाइड नहीं आएगी आगे जाकर। आई थिंक जो जो प्रॉब्लम्स थे, चाहे वो पॉलिटिकल साइड से था, चाहे वो इकोनॉमिक साइड से था विद रिगार्ड्स टू इंटरेस्ट रेट्स या आईएमएफ का प्रोग्राम अप्रूवल, ये सारी चीजें अब हो गई हैं। और अब आगे हम देखेंगे क्वार्टरली फिर कॉर्पोरेट रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है। इन्फ्लेशन के नंबर्स, इंटरेस्ट रेट्स, तो मार्केट में प्रोस्पेक्ट्स आगे जो है वो बेहतर ही लग रहे बिल्कुल। मेनली जो एक सेक्टर, जिस एक सेक्टर ने मार्केट को आउट परफॉर्म करा है प्रीवियस लास्ट 2 वीक्स में, वो फर्टिलाइजर सेक्टर है, जिसमें हमने देखा है काफी इंटरेस्ट आया है। एफएफसी और ईफेड ने जो है वो पिछले दिनों में अपने न्यू हाइज वगैरह बनाए हैं। तो ओवरऑल फर्ट्स की परफॉर्मेंस के हवाले से क्या व्यू है, क्या वजह है? ब्लू चिप्स में ये एक ऐसा सेक्टर है जिसकी यील्ड काफी बेहतर है, तो उसमें हम जो है वो ऑफ लेट थोड़ा इंटरेस्ट आते हुए देख रहे हैं। तो कितना जूस आपको मजीद नजर आ रहा है सेक्टर में? हैं। जी देखें, अब बहुत कम स्टॉक्स रह गए हैं जो कि अच्छी डिविडेंड यील्ड्स ऑफर कर रहे हैं। उसमें से फर्टिलाइजर स्टॉक ऐसे हैं जो कि शरिया कंप्लाइंट भी है, जिनकी डिविडेंड्स भी बहुत अच्छी है और जिनके प्रॉफिट्स भी स्टेबल भी है और ग्रो कर रहे हैं। तो मेरा तो ख्याल ये है कि अभी जो है वो अभी भी फर्टिलाइजर की यील्ड बिटवीन 14 to 16% है। चाहे वो एफएफसी हो, चाहे वो ईफर्ट हो, चाहे वो फातिमा फर्टिलाइजर हो। एफएफबीएल तो खैर एफएफसी के साथ मर्ज हो जाएगा। तो आई थिंक अब ये तीन ऑप्शंस रह जाते हैं। और इसके अलावा इनकी यील्ड्स भी अच्छी है, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बेहतर है, स्टेबल है। तो और इनके इनमें जो है वो लिक्विडिटी भी मिलना कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मुझे तो इसमें और मजीद अपसाइड लग रही है, जिसमें कैपिटल गेन्स भी बन सकते हैं और डिविडेंड्स भी बन सकते बिल्कुल। इसी क्वेश्चन को जो है फर्दर एक्सटेंड करते हुए, जैसे कि आपने जिक्र करा कि फर्टिलाइजर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें यील्ड अभी भी काफी बेहतर है, और इस वजह से हम इसमें इंटरेस्ट आता हुआ देख रहे हैं। एक ऐसे सेक्टर आईपीपीज बाय द वे पावर सेक्टर, जिसमें हम देखते थे कि जिसकी यील्ड काफी बेहतर थी, और उस हवाले से काफी हमने इसमें जो है वो इंटरेस्ट आता हुआ देखा था। अब कहीं ना कहीं सेक्टर के हवाले से थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटीज हैं, जिसकी वजह से हम ऑफ लेट इसके अंदर जो है सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं। तो ओवरऑल अब आपको मार्केट में मजीद कौन से ऐसे सेक्टर्स या कौन से ऐसे स्टॉक्स नजर आ रहे हैं जिनमें मजीद आपको जूस लग रहा है यील्ड के हवाले से, जहाँ पे जो है वो एक्सपोजर दिया जा सकता है? हैं। जी देखें, बात यह है कि स्टॉक्स अब तो बहुत लिमिटेड रह गए हैं, खास तौर पे काफी रैली के बाद। बट अभी भी अगर आप पूछेंगे डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स कौन से हैं, आई थिंक ईएनपी सेक्टर में पाकिस्तान ऑयल फीड्स एक अच्छा स्टॉक है जिसकी रीजनेबल डिविडेंड यील्ड है।
यहाँ से आप बैंकिंग सेक्टर अभी भी अच्छी डिविडेंड यील्ड्स ऑफर कर रहा है, चाहे वो यूबीएल हो, चाहे वो मीजान हो, एमसीबी हो, बैंकल हबीब हो, एचएफबी बैंक हो, बैंकल फलाह हो, नेशनल बैंक हो। आई थिंक इनके जो है वो अभी भी डिविडेंड्स बेहतर आएंगे। पर फर्टिलाइजर सेक्टर काफी बेहतर है। आईपीपीज आई थिंक अब तो थोड़ा सा जो है वो कंसर्न्स है उसके अंदर कि पता नहीं किस तरीके के एग्रीमेंट्स रीनिगोशिएट होते हैं और उसके बाद क्या वो अपना डिविडेंड दे पाएंगे, सस्टेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आई थिंक इस पे क्लैरिटी अभी आना रहता है। बट अभी मेरे ख्याल कुछ अब 7-8 स्टॉक्स ही ऐसे हैं जिनकी डिविडेंड यील्ड्स 15-16% के करीब है, और उनमें से मैंने आपको कुछ ब्रीफ आउट किए। आई थिंक इनमें इन्वेस्टर्स को अभी पोजीशन बना लेनी चाहिए कि अब इंटरेस्ट रेट्स जो है वो जैसे मजीद नीचे आएंगे तो ये और अट्रैक्टिव हो जाएंगे और ये इन्वेस्टर्स जो है वो फिर इनको मजीद एक्यूमुलेट करेंगे। प्राइस बढ़ेंगी तो फिर वो यील्ड्स नहीं रहेंगी। बिल्कुल। इसके अलावा हमने ऑफ रेट देखा है कि रेट कट्स भी हुए हैं। 200 बेसिस पॉइंट का रेट कट अभी प्रीवियसली हमने होता हुआ देखा है। इन्फ्लेशन के फिगर्स भी प्रॉब्ली सितंबर के मंथ के जो है वो नेक्स्ट वीक तक आ जाएंगे, जिसमें एक्सपेक्टेशन है, जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियोस में ही मेंशन करा था, कि फर्दर हम इसमें जो है रिडक्शन देख सकते हैं। और गोइंग फॉरवर्ड रेट कट के हवाले से जो है वो अगली मीटिंग में भी जो है पॉसिबिलिटी है। तो रेट कट्स तो देख रहे हैं इनके हो रहे हैं। और इसके अलावा एक और पॉजिटिव चीज जो हो रही है वो इंटरनेशनल मार्केट्स में क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो है वो काफी नीचे आ गई हैं। तो सिक्लिकल्स में इस सिनेरियो में हम यूजुअली एंटिसिपेट कर रहे होते हैं कि उनमें जो है वो एक परफॉर्मेंस, एक रनअप जो है वो आता है यूजुअली। तो ओवरऑल स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट सीमेंट सेक्टर एंड स्टील सेक्टर, गोइंग फॉरवर्ड आपको इस सेक्टर में क्या लग रहा है? देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात होती है कि स्टॉक्स अगर परफॉर्म ना कर रहे हो और उनके प्रोस्पेक्ट्स आगे ब्राइट लग रहे हो तो ये अपॉर्चुनिटी होती है स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने की। जब हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन नीचे आ रही है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, ऑयल की प्राइसेस नीचे आ रही हैं, फ्यूल प्राइसेस कट होगी, तो इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकअप होगी। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकअप होती है तो थोड़ी मूवमेंट अक्रॉस ऑल सेक्टर आती है, चाहे वो रियल स्टेट हो या कोई और सेक्टर हो। तो हम ये देखेंगे कि जो है वो सीमेंट की डिमांड अपने बिल्कुल बॉटमिश है, स्टील की डिमांड बॉटमिश है। यहाँ से मजीद इंप्रूवमेंट हो सकती है कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में पिकअप आएगी तो। आई थिंक ये स्टॉक्स तो फिर अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं एक्यूमुलेट करने के लिए। और आई थिंक सीमेंट्स को बिल्कुल एक्यूमुलेट करना चाहिए और इसके अलावा स्टील्स में सिलेक्टिव रहना चाहिए। आई थिंक मुगल स्टील जो है वो हॉट रोल स्टील में और कोल्ड रोल स्टील में आईएसएल जो है वो एक अच्छा ऑप्शन है। बिल्कुल। To wrap up the session, Ali bhai, what you view regarding market and coming sessions? रोल ओवर वीक भी अब एंड हो गया है, तो नेक्स्ट वीक हम मार्केट में किस तरह की एक्टिविटी एंटिसिपेट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, नेक्स्ट वीक है तो एक इम्पोर्टेंट इवेंट विद रिगार्ड्स टू इन्फ्लेशन का नंबर आना है। और जैसे इन्फ्लेशन का नंबर आएगा फिर वेनेसडे को नेक्स्ट वीक जो है वो टी बिल ऑक्शन होगा। तो आई थिंक उसमें भी यील्ड्स पर जो है वो मजीद इम्पैक्ट आएगा बेस्ड ऑन द इन्फ्लेशन नंबर्स। तो और फिर उसके एक वीक बाद जो है वो कॉर्पोरेट रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो जाएगा और बोर्ड मीटिंग की अनाउंसमेंट स्टार्ट हो जाएगी। और फिर एक वेव ऑफ डिविडेंड्स अनाउंस होना शुरू हो जाएंगे उन कंपनीज जो कि क्वार्टरली डिविडेंड्स देते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि मार्केट अच्छी मूवमेंट रहेगी और इन्वेस्टर्स जो है वो केयरफुली स्टॉक पिक करें, अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो अच्छे गेन्स होंगे। परफेक्ट। थैंक यू सो मच अली भाई फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडेज सेशन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।